नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। तो आइए नजर डालते हैं आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज, हेडलाइंस न्यूज, सभी खबरें महत्वपूर्ण और काम की खबर है। तो वीडियो में बने रहिए और वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। तो बढ़ते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। पश्चिम बंगाल सरकार ने 1 जुलाई तक बढ़ाए प्रतिबंध, जाने क्या दी गई है छूट। बता दें कि कोरोना महामारी के चलते पश्चिम बंगाल की ममता सरकार ने 1 जुलाई तक प्रतिबंधों को बढ़ा दिया है। इसके साथ ही राज्य सरकार ने आवश्यक सेवाओं को छूट दी गई है। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को यह आदेश जारी करते हुए निम्न आदेश जारी किया है। बता दें कि सभी सरकारी कार्यालय 25% स्टाफ के साथ काम करेगा। प्राइवेट और कॉर्पोरेट ऑफिस सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक खुले रहेंगे, जिसमें 25% से अधिक ही स्टाफ रहेगा। शॉपिंग मॉल और कॉम्प्लेक्स की दुकानों को सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक 50% स्टाफ के साथ खोलने की परमिशन दी गई है। सभी शिक्षण संस्थान और जलमार्ग फिलहाल अभी बंद रहेंगे। आपात स्थिति को छोड़कर निजी वाहनों की आवाजाही निलंबित रहेगी। हरियाणा में बेटियों की शादी के लिए 51,000 रुपए तक मदद कर रही है खट्टर सरकार, ऐसे करें आवेदन। बता दें हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार प्रदेश के अंदर बेटियों की शादी के लिए आर्थिक मदद मुहैया करा रही है। दरअसल मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत 51,000 रुपए तक की राशि की मदद का प्रावधान किया गया है। योजना के लिए बेटी की उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, वहीं लड़के की उम्र 21 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। योजना के तहत अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति और टप्परीवास जाति के बीपीएल परिवारों को लड़की की शादी के लिए 51,000 रुपए की सहायता राशि दी जा रही है। अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति और टप्परीवास जाति का व्यक्ति यदि बीपीएल नहीं है तो उनकी वार्षिक आय 1 लाख रुपए से कम हो या 2.5 एकड़ जमीन से कम जमीन होने पर लड़की की शादी में 11,000 रुपए की सहायता राशि दी जाती है। पिछड़े वर्ग के बीपीएल यानी कि गरीबी रेखा से नीचे परिवार की आय 1 लाख रुपए से कम हो या 2.5 एकड़ से कम जमीन हो तो लड़की की शादी के लिए 11,000 रुपए की आर्थिक मदद की जाती है। योजना के तहत सामान्य वर्ग के बीपीएल परिवार को बेटी की शादी के लिए 11,000 रुपए की सहायता राशि दी जाती है। सभी वर्गों की विधवा महिला, ऑर्फन यानी बेसहारा बीपीएल जिनकी वार्षिक आय 1 लाख रुपए से कम हो या 2.5 एकड़ से कम जमीन हो तो बेटी की शादी के लिए 51,000 रुपए की सहायता राशि दी जा रही है। दोस्तों, अगर आप भी अपने गांव, शहर या अपने राज्य की खबरों को देखना चाहते हैं तो कमेंट में अपने गांव, शहर या राज्य का नाम जरूर लिखें। और अगर आपको अभी तक किसी भी तरह की सरकारी सुविधा का लाभ नहीं मिला है तो वो भी कमेंट करके जरूर बताएं कि सरकार की कौन सी योजना अब तक नहीं पहुंची, जिससे कि आपकी बात हमारे चैनल के माध्यम से सरकार तक पहुंच जाए। तो चलिए बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला का बड़ा बयान, कहा राम मंदिर जमीन घोटाला मामले में संज्ञान ले सुप्रीम कोर्ट, अपनी निगरानी में कराए जांच। बता दें कि अयोध्या में राम मंदिर के खरीदी गई जमीन मामले में राम मंदिर ट्रस्ट पर लगे घोटाले के आरोपों के बीच कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने सुप्रीम कोर्ट से मामले का संज्ञान लेने और अपनी देखरेख में मंदिर के ट्रस्ट के खिलाफ जांच करने की मांग की है। रणदीप सुरजेवाला ने सोमवार को कहा कि हम मांग करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट मामले का संज्ञान ले और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच का आदेश दे। इसके अलावा उन्होंने मांग की कि मंदिर के लिए दान के रूप में प्राप्त राशि और ट्रस्ट द्वारा किए गए खर्चों का भी शीर्ष अदालत की निगरानी में ऑडिट किया जाए। बिना टेंशन अब पेटीएम से बुक करें वैक्सीनेशन के लिए स्लॉट, जाने कैसे। बता दें कि अगर आप अब तक कोरोना वैक्सीनेशन के लिए स्लॉट बुक नहीं कर पाए हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है, आप घर बैठे आसानी से वैक्सीनेशन का स्लॉट बुक कर सकते हैं। ई वॉलेट कंपनी पेटीएम की मदद से आप अपने मोबाइल से आसानी से वैक्सीनेशन के लिए स्लॉट बुक कर सकेंगे। पेटीएम की ओर से इस बारे में जानकारी दी गई है, जिसमें कहा गया है कि अब से पेटीएम यूजर्स इस ऐप पर वैक्सीनेशन के लिए स्लॉट खोज सकेंगे। आप पेटीएम ऐप की मदद से वैक्सीनेशन लगवाने के लिए स्लॉट बुक भी कर सकते हैं। पेटीएम के इस ऐलान के बाद अब इसके यूजर्स पेटीएम से न केवल लेन देन कर सकेंगे बल्कि एक ही ऐप से अपने आसपास के एरिया में कोरोना वैक्सीनेशन के लिए खाली स्लॉट की तलाश कर उसकी बुकिंग भी कर सकेंगे। दरअसल कोरोना वैक्सीनेशन को रफ्तार देने के लिए यह कदम उठाया जा रहा है। इस बारे में कोविन ऐप के प्रमुख RS शर्मा ने कहा कि देश में कोरोना वैक्सीनेशन को सरल और तेज करने के लिए पेटीएम के अलावा मेक माई ट्रिप और इंफोसिस समेत 1 दर्जन से अधिक डिजिटल कंपनियों को वैक्सीनेशन के स्लॉट बुकिंग करने की मंजूरी दी गई है।
कोरोना काल में माता पिता को खोने वालों समेत अन्य अनाथ बच्चों की जिम्मेदारी उठाएगी मध्य प्रदेश सरकार। बता दें कोरोना काल में माता पिता या परिवार को खोने वाले और अन्य अनाथ बच्चों के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दरियादिली दिखाई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार समाज के साथ मिलकर ऐसे बच्चों की शिक्षा, आश्रय और आहार की व्यवस्था, जीवन यापन की व्यवस्था करेगी। इसके लिए योजना बनाई जा रही है। मुख्यमंत्री ने रविवार को यह निर्णय लेते हुए कहा कि कोविड के साथ ही जो अनाथ बच्चे हैं उन्हें हम नहीं छोड़ सकते। जल्दी इस संबंध में योजना लाएंगे। गौरतलब है कि कुछ जिलों ने बहुत ही अच्छी पहल की है। मंदसौर ने योजना को आकार देने के लिए पैसा इकट्ठा किया है। गुजरात के अहमदाबाद से केजरीवाल का ऐलान, 2022 के गुजरात चुनाव में सभी सीटों पर लड़ेगी आम आदमी पार्टी। बता दें कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज गुजरात आए। यहां आते ही उनका अहमदाबाद एयरपोर्ट पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। कुछ ही देर बाद पार्टी के प्रदेश कार्यालय से केजरीवाल ने ऐलान किया कि आप गुजरात के आगामी विधानसभा चुनाव में हिस्सा लेगी। ये पूछे जाने पर कि आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी तो केजरीवाल बोले, हमारे उम्मीदवार सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। बता दें कि अगले साल देश के कई राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, जिनमें देश का सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर और गुजरात शामिल है। गुजरात भाजपा का गढ़ रहा है। विधानसभा के साथ साथ यहां लोकसभा में भी भाजपा का प्रभुत्व है। ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का गृह राज्य भी है। अभी केजरीवाल ने ऐलान किया है कि आम आदमी पार्टी यहां पहली बार सभी सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ेगी। कोरोना महामारी में अनाथ हुए बच्चों की पढ़ाई का सारा खर्च उठाएगी ओडिशा सरकार। बता दें ओडिशा सरकार कोरोना महामारी में अनाथ हुए मासूम बच्चों की पढ़ाई का सारा खर्च वहन करेगी। महिला एवं विकास विभाग की सलाहकार सुलता देव ने सोमवार को यह जानकारी दी। सुलता देव ने कहा कि ऐसे बच्चों को सरकार की ग्रीन पैसे योजना का भी लाभ दिया जाएगा, जिसके तहत मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले छात्रों को आर्थिक सहायता दी जाती है। बता दें कि कोरोना महामारी ने हजारों बच्चों के सिर से उनके मां बाप का साया छीन लिया। ऐसे बच्चों की मदद के लिए कई राज्य सरकारें आगे आ रही है। राजस्थान की गहलोत सरकार ने भी कोरोना में अनाथ हुए बच्चों को 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया है। इसके अलावा लखनऊ विश्वविद्यालय ने कोरोना महामारी में मां या पिता अथवा दोनों को खो चुके अनाथ बच्चों की पढ़ाई का पूरा खर्च उठाने का फैसला किया है। बता दें कि पिछले कुछ दिनों में देश में कोरोना को लेकर हालात काफी बेहतर हुए हैं। कोरोना के मामलों में भारी कमी आई है। इसके अलावा कोरोना के मामले तेजी से घट रहे हैं। बीजेपी सांसद एक्टर रवि किशन ने उठाया भोजपुरी सिनेमा में अश्लीलता का मुद्दा, गानों को बैन करने की मांग। बता दें कि भोजपुरी भाषा की फिल्मों में अश्लीलता के मुद्दे पर अब बीजेपी सांसद और एक्टर रवि किशन शुक्ला ने मोर्चा खोला है। रवि ने उत्तर प्रदेश और बिहार के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर भोजपुरी फिल्मों और गानों में अश्लीलता पर रोक लगाने की मांग की है। वहीं केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से भी गुजारिश की है। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में अश्लीलता को लेकर पहले भी चिंता जताई जा रही है। तमाम साधन संपन्न होते हुए भी इस इंडस्ट्री के पिछड़ेपन की बहुत बड़ी वजह अश्लीलता की छौक है, जो किसी फिल्म के दृश्य, संवाद या गानों में नजर आती है। एक खास वर्ग को खुश करने के लिए निर्माता ऐसा कंटेंट तो बनाते हैं, मगर इसका नुकसान व्यापक है, जिसका अंदाजा तत्काल नहीं लगाया जा सकता। रवि ने प्रकाश जावड़ेकर को लिखे पत्र में इस बात पर चिंता जताई कि पिछले कुछ सालों में भोजपुरी फिल्मों में अश्लील कंटेंट की बढ़ोतरी हुई है। भोजपुरी गाने अश्लीलता का पर्याय बन चुके हैं, जो चिंताजनक है। इसमें कहा गया कि इन गानों से युवाओं के मन मस्तिष्क विकृत होते हैं। इस पर अविलंब रोक लगाने की दरकार है। बीपीएल परिवार में कमाऊ वयस्क की मौत पर 1 लाख का मुआवजा देगी कर्नाटक सरकार। बता दें कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने सोमवार को कोरोना महामारी के कारण वयस्क सदस्यों को खोने वाले बीपीएल परिवारों को 1 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा की। येदियुरप्पा ने ये कहा कि किसी भी भारतीय राज्य द्वारा इस तरह की पहली पहल है। येदियुरप्पा ने कहा कि सरकार इस बात से अवगत है कि परिवार के कमाऊ सदस्य की मृत्यु के बाद कई परिवार मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं या बुरे दौर से गुजर रहे हैं। बीएस येदियुरप्पा ने कहा कि गरीब परिवारों में कमाने वाले सदस्यों की मौत से कई परिवार संकट में हैं, कई परिवार सड़कों पर आ गए हैं। इसे ध्यान में रखते हुए बीपीएल परिवार को 1 लाख रुपए का मुआवजा देने का निर्णय लिया गया है। जहां एक वयस्क की कोविड-19 से मौत हुई है, ये प्रति परिवार एक सदस्य को दिया जाएगा। सीएम ने कहा कि इससे राज्य के खजाने पर 250 से 300 करोड़ रुपए खर्च होंगे।
सोने और चांदी के ताजा भाव की बात की जाए तो सराफा बाजार में सोने के दाम में 464 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट देखने को मिली। आज सोने का दाम 47,705 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा। वहीं चांदी की कीमत में 723 रुपए प्रति किलोग्राम की गिरावट देखने को मिली। इससे चांदी की कीमत 70,420 रुपए प्रति किलोग्राम पर रहा। जान लेते हैं आज के मौसम समाचार को। बता दें कि देश के अधिकतर राज्यों में मानसून ने दस्तक दे दी है। शायद ही कभी मानसून 25 जून से पहले पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में पहुंचा हो, लेकिन इस बार मानसून ने पहाड़ी क्षेत्रों में समय से पहले दस्तक दी है। रविवार 13 जून को तेजी से आगे बढ़ रही मानसून हवाओं ने उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश की पहाड़ी इलाकों में पहुंच गया है। ये 21 साल में पहली बार हुआ जब यहाँ मानसून 25 जून से पहले पहुंचा है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अगले 2 से 3 दिनों तक उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में बारिश हो सकती है। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में मानसून के आगे बढ़ने के साथ ही गरज और तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना है। इसके लिए आईएमडी ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तो दोस्तों, ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट्स। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो लाइक और शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों, आपसे फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।